नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 12 सुबह कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले हमने जो इस पाठ में पहले कविता को हमने पढ़ा था, उसके अर्थ को समझा था, कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की थी और शब्दार्थ किए थे और साथ में कविता को समझा भी था, है ना। तो आज जो है जब हमने कविता को समझा तो आज हम इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आप सब बच्चे अपने बुक निकालेंगे और अभ्यास कार्य की तरफ ध्यान दें। थोड़ा सा मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि इस कविता में हमने क्या किया था कि सूरज की किरणें, सुबह का समय बहुत अच्छा लगता है, कलियां खिल जाती है, अंधकार दूर हो जाता है, सारा जग सुंदर लगने लगता है, चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर और मीठे झरने का मीठा स्वर, झरनों का मीठा स्वर सुनाई देने पड़ता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है जो कि हमें अच्छी लगती है। सुबह की बेला सबको सुख देने वाली होती है, जो हमारे जीवन में नई ताजगी, नया जोश भर देती है और आलस हमारे सारा दूर हो जाता है। सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और जो मेहनती लोग होते हैं उनको सुबह बहुत ही अच्छी लगती है। कहते हैं कि मेहनत सबसे अच्छा गुण है और आलस सबसे बड़ा दुर्गुण है, और जो अलसा जाता है उसका जग जो है तो क्या जग सुंदर हो पाएगा। कहते हैं कि लास्ट में यही बताता है कि जो लोग सुस्ती मार जाते हैं, अलसा जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं तो उनको जग सुंदर नहीं लगेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो मेहनती व्यक्ति है वही जग की सुंदरता का अनुभव कर पाता है। तो चलिए आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है पाठ के आधार पर, आपको सुबह कैसी लगती है और क्यों। बच्चों मैंने ये जो है अभी तो यहीं पर लिख दिया तुम्हें बताने के लिए, लेकिन मैं बाद में आपको PDF भेजूंगी तो आप तब वहाँ से नोट कर लेना। तो आपको सुबह कैसी लगती है? सुंदर लगती है। और क्यों लगती है? क्योंकि अंधकार दूर हो जाता है ना, इसलिए सुंदर लगती है। नेक्स्ट है, अगर सुबह सूरज ना निकले तो क्या होगा? चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा। अंधेरा ही अंधेरा होगा या अंधकार ही अंधकार होगा। चिड़िया हमें कैसे जगाती है? चिड़िया हमें कैसे जगाती है? चींची करके। कैसे जगाती है? चींची करके, मिलके एक मिलजुल कर गीत चींची करती हैं तो उससे हमारी नींद खुल जाती है, आवाज़ आने जाती है। बच्चों एक चीज़ और, ये जो प्रश्न 3 है इनमें हम 1 वर्ड टाइप में ही हमने आंसर देने हैं, पूरा वाक्य में आंसर नहीं लिखने हैं, इसको हमने शॉर्ट में ही लिखना है। जैसे मैडम ने लिखा है ना कि आपको सुबह कैसी लगती है? सुंदर। क्यों लगती है? क्योंकि अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है। फिर इसी तरह से अगला प्रश्न भी, अगर सुबह सूरज ना निकले तो क्या होगा? चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा। ठीक है। चिड़िया हमें कैसे जगाती है? चींची करके। ठीक। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? कविता में किसे सबसे अच्छा गुण कहा गया है? यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं। तीनों विकल्प में जो सही विकल्प है उस पर राइट का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। पहला विकल्प है ताकत को, दूसरा है मेहनत को, तीसरा है भोलेपन को। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? उत्तर क्या है? इस कविता में सबसे अच्छा गुण किसको बताया है? मेहनत को। ठीक है। तो किसको बताया? मेहनत को। यहाँ पर सही का निशान लगा दिया। नेक्स्ट ख, सुबह होने पर क्या होता है? कलियां मुरझा जाती हैं? नहीं। तेज़ धूप हो जाती है? नहीं। ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं? बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमने सही का निशान लगाना है। हो गए ठीक। 3 प्रश्नों के उत्तर, 3 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से एक सही है, हमने उनके ऊपर सही का निशान लगा दिया। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5, मिलान कीजिए। मिलान करना है। सबसे पहली बात यह है कि मिलान करने के लिए हमने लाइनें नहीं खींचनी है बच्चे, हमने जो है इनके आगे क ख ग लिख लेना है। क ख ग
घ। अगर हम का खा ग लिख रहे हैं तो हम पीछे वाले इनमें भी मिलाते समय का खा ग लिखेंगे। अगर हम 1 2 3 4 की गिनती लिख रहे हैं तो हाँ यहाँ पर भी 1 2 3 4 की हम गिनती डालेंगे। तो अब जैसे चिड़िया गाती है, बहते हैं उनके, मेहनत सबसे, धरती का सुख। अब दूसरी साइड पे लाइनें क्या लिखी हुई हैं? मीठे स्वर, अच्छा गुण है, अलबेला है मिलजुल कर। अब इन पंक्तियों को हमने कविता पढ़ी है, इन पंक्तियों को आपस में मिलाना है। तो चिड़िया गाती है मिलजुल कर, मिलजुल कर के आगे हमने क्या लिख देना है? क। ठीक है। बहते हैं उनके मीठे स्वर, मीठे स्वर के आगे ख, कि इसके आगे बहते हैं उनके मीठे स्वर। नेक्स्ट, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, ग लिख देंगे इसके आगे। क्या है? मेहनत सबसे अच्छा गुण है। मिल गया। नेक्स्ट आता है धरती का सुख, अलबेला है, अलबेला है के आगे घ। तो अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। धरती का सुख अलबेला है। ये आपकी पंक्तियाँ पूरी हो गई। इस प्रकार से हमने का के साथ का, खा के साथ खा वाली पंक्ति को पढ़ना है, ग के साथ ग वाली पंक्ति को, घ के साथ घ वाली पंक्ति को आपस में जुड़ गई। तो इस प्रकार से हमने मिलान किया। अब आ जाइए नीचे बातचीत के लिए। बातचीत के लिए बच्चों आपको पता ही है कि ये सिर्फ बातचीत के लिए प्रश्न है कि उत्तर हम देंगे, लेकिन इनको हमने नोटबुक में नहीं करना है। पहला प्रश्न आता है, आपको कविता की कौन सी पंक्तियाँ अच्छी लगी और क्यों? मुझे तो सबसे अच्छी कविता की, क्योंकि मैं आपसे अब पूछ तो सकती नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे बताती हूँ कि सबसे अच्छी पंक्ति मुझे कौन सी लगी। सबसे लास्ट वाली, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों लगी है? क्योंकि इसमें बताया कि अगर जो लोग मेहनत करते हैं वो जो है सफलता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि और जो आलस करते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ा दुर्गुण हो जाता है उनके लिए जीवन में। अगर कहते हैं कि अगर सुबह भी आलसी बन जाए और देर से सूरज मामा जो है, सूरज जो है वो देर से उदय हो, और चंदा मामा जो है वो देर तक रात चलती रहे, तो क्या ये संसार सुंदर बन सकता है? नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि हमें यहाँ पर बताया गया है कि मेहनत सबसे बड़ा गुण है और आलस जो है सबसे बड़ा दुर्गुण है। ये पंक्ति मुझे अच्छी लगी। ठीक है ना? तो इससे हमें शिक्षा भी मिलती है। नेक्स्ट आता है, मेहनत करने वालों की सुबह कैसी होती है? मेहनत करने वालों की सुबह कैसी होती है? बड़ी प्यारी होती है, बड़ी भली होती है, अच्छी होती है, क्योंकि जो मेहनत करता है उनको सुबह सुबह उठना बड़ा अच्छा लगता है। हर काम वो दिल लगाकर करते हैं, है ना? नेक्स्ट आता है, आपको सुबह सुबह उठना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठना क्यों लगता है अच्छा? क्यों इसलिए लगता है क्योंकि हमारा आलस सारा दूर भाग जाता है। पूरा दिन हम जो है हमारे अंदर एनर्जी रहती है, हम तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और हर काम करने को मन करता है ना? तो इसलिए सुबह सुबह उठना जो है हमें बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट आता है, सुबह होने पर आपके घर में क्या क्या होता है? जब हम उठते हैं सुबह होने पर हमारे घर के सब बड़े उठ जाते हैं, उसके बाद जो छोटों को उठाते हैं, फिर जो है सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। अपना चाय पानी नाश्ता करने से पहले नहाते धोते हैं, शौच आदि को जाते हैं, फिर उसके बाद जो है भगवान की ईश्वर की पूजा होती है, घंटी बजनी शुरू हो जाती है घर मंदिर की, है ना? और सबका आलस ख़त्म हो जाता है, फिर सब जो है इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे सुबह का माहौल जो होता है घर का बहुत अच्छा हो जाता है और सब जो है अपने अपने काम में लग जाते हैं। ठीक है, आपके भी ऐसा ही होता होगा। आप यही करते हैं ना, सुबह उठते हो, उठते साल पहले अपने पेरेंट्स को नमस्ते करते हो,
नमस्कार करते हो, पाँव छूते हो, फिर उनका आशीर्वाद लेते हो, दादा दादी का भी, बड़ों का भी। और उसके बाद जो है आपने अपने नित्य काम से जो है फ्री होने के बाद आप जो है पूजा भी करते हो, और करने के बाद उसके बाद नाश्ता करते हो, फिर उसके बाद पढ़ाई आपकी शुरू हो जाती है, ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो यही हमारा जो है रूटीन है, और सुबह जो है हमें ये सब कार्य करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने यहाँ तक प्रश्न नंबर जो हमने 5 तक किया है और बातचीत के लिए किया है। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।